धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल एक इंटरव्यू से आपको रूबरू कराया था जिसमें एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब ने बताया कि अगर कोई भी शख्स, पूरे भारत का कोई भी शख्स, आदमी हो, औरत हो, बालिग होना चाहिए, वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ना चाहता है तो उन्होंने वकीलों की एक टीम बनाई है और वो टीम महज 20 रुपए में आपका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। और वो इसलिए ये सब कुछ करना चाहते हैं कि तमाम नेता जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई मिनी संसद बन गई है। वो चाहते हैं कि आम लोग पहुंचे, वो लोग पहुंचे जो सीधे वक्फ बोर्ड कानून से प्रभावित हैं या पीड़ित हैं, जैसे भी हो सकता है, या वो उसको बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आम लोगों की लड़ाई वो इसको बनाना चाहते थे। इसके बाद हमारे चैनल पर उस वीडियो को अच्छा खासा देखा गया, हमारे एक बच्चे ने उसको लेकर ट्यूटोरियल भी बनाया, लेकिन लोगों के सवाल बहुत हैं। सवाल करते हुए लोग कह रहे हैं कि साहब कहीं हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमारा आधार कार्ड लेके वो हमारा बैंक खाता तो नहीं हड़प लेंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो उन्हीं तमाम सवालों को लेकर बात करेंगे। फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। शुक्रिया अकरम भाई। महज 20 रुपए की वजह से मुझे लगता है ज्यादा बवाल हो रहा है, क्योंकि हर आदमी सोचता है भैया सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तो 20 लाख लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारे साथ चीटिंग की जा रही है 20 रुपए के नाम पर? जी बिल्कुल, देखिए जो ये मैसेज उन तक पहुंच रहा है ऑथेंटिक सोर्स से पहुंच रहा है। ये व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता हुआ तो कोई मैसेज है नहीं कि ये इसको इस नंबर पे मिस कॉल करिए और वक्फ बिल को रोकिए, या इस फॉर्म को भरिए वक्फ बिल को रोकिए, या इसको इतना फॉरवर्ड करिए कि वक्फ बिल रुक जाए। यहाँ तो मेरा वेबसाइट है, उस पर एड्रेस है, नाम पते हैं, और आपके जरिए ये बात लोगों तक पहुंची है। तो दोनों चीजें सोर्सेज ऑथेंटिक हैं। 16 साल का हमारा काम का एक्सपीरियंस है पीछे, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जरिए हम काम कर रहे हैं। ये आप ना अकरम भाई, आपको बताने की जरूरत है मेरे बारे में, ना मुझे जरूरत है। सिर्फ मेरा नाम गूगल कर ले तो आ जाएगा। वो सब जान लेंगे कि वो किससे डील कर रहे हैं। नहीं, फिर भी मैं आता हूँ। ये संस्था कितने दिन से काम कर रही है, इस संस्था में कितने वकील हैं, और मैं चाहूंगा आज हम अपना मोबाइल नंबर भी बताएं लोगों को। अच्छा, ये हमारा ट्रस्ट था, ये तो 16 साल से काम कर रहा है, और हमने इसमें रखा था कि हम इसमें जो है लोगों को लीगल अवेयरनेस दें और लोगों के केसेस लड़ें, लोग जो जेलों में बंद हैं उनके केसेस लड़ें, उनके लिए मेहनत करें। तो फिर उसके बाद हमने ये लॉयर्स इन एक्शन जो है उसी के अंदर बनाया, तकरीबन ये 2020 में। 5 साल हो गए हैं इसको भी 5 साल हो गए हैं। फिर उसी संस्था के अंदर, ट्रस्ट के अंदर, हमने लॉयर्स इन एक्शन बनाई है, जो 2020 में हमने बनाई थी जब CNRC के मामले में जामिया में दंगा हुआ था। तो ये 5 साल हमारे लॉयर्स इन एक्शन को हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ इतने वकील जुड़ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया से कि वो उनकी गिनती जो है 500 से पार है। बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ रहा है ताकि हम उनको रिकॉर्ड रख सकें और उनको उनके स्टेट के हिसाब से उन्हें काम दे सकें, क्योंकि मेरे पास हर स्टेट से लोग हैं। मेरे पास आज की तारीख में UAPA के केसेस हैं, जैसे कि सिमी के केसेस हैं, उसके अलावा PFI के केसेस हैं, SUT के केसेस हैं, उसके अलावा और इंडिविजुअल्स के केसेस हैं। जामिया वायलेंस जो 15 दिसंबर को हुआ था उसका केस मेरे पास है, जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट बैठा था उसको लेके जो केस है वो मेरे पास है। तो ये सब चीजें हैं हम जो इसके अंदर हम कर रहे हैं। अपना मोबाइल नंबर? अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, मेरे ऑफिस की लैंडलाइन भी आप बोल दीजिए। 8826257565। मैं, लेकिन ये नंबर पहुंच के सिर्फ लोग मुझे धन्यवाद देने के लिए कॉल ना करें, मेरे पास बहुत काम रहता है, कॉल भी आती है। कोई अर्जेंसी है तो व्हाट्सएप करें, मैं मैसेज जरूर का जवाब देता हूं, भले देर हो जाए, लेकिन कॉल का शायद मैं ना दे पाऊं हर किसी का। चलिए, खैर अपने मुद्दे पे आते हैं। तो एक दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी? मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं, कहीं सरकार हमारे खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लेगी? देखिए, जब पब्लिक मूवमेंट होता है तो कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज ये है कि आप पिटिशनर बने हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप वहां तो कुछ कर नहीं रहे हैं ऐसा कि जो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। ना आप आम लोग, ना कोई सेलिब्रिटी है जिनको टारगेट किया जाएगा। ये इस चीज को लेकर के मुझे ये है कि इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वहां तो 50 लोग खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बस एक आम जनता नहीं है जिसको हम लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला सवाल ये आता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि 20 रुपए भी दे दिए, फॉर्म भी भर दिया, पहचान पत्र भी दे दिया, अपने सिग्नेचर भी करके दे दिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लिख भी दिया,
कि हर बंदे की जो रिक्वेस्ट आपके पास पहुंची है वो पिटीशन बन ही जाएगी? इसमें स्क्रूटनी होगी, पिटीशन 100% बन जाएगी अगर वो इसमें हम उसका जो इंफॉर्मेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो चीजें हमने मांगी हैं वो सही हैं कि मान लीजिए कोई लोग जो है एड्रेस में XXX भर के दे दें या इनकम्प्लीट एड्रेस दे दें या एज अपनी लिख दें, सपोज कीजिए 500 लिख दें, तो ऐसे फॉर्म को हम डिस्कार्ड कर देंगे, वो नहीं बनेंगे ना, उनका हम रिफंड भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम रिफंड करने पहुंचे तो हमें तो यही आइडेंटिफाई करने में पूरा टाइम लग जाएगा कि किस आदमी ने क्या दिया था हमें। ठीक है, तो मतलब ये तमाम ग्राउंड्स हैं, उसमें स्क्रूटनी के बाद आप तय करेंगे कि किसके पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी, किसकी नहीं पहुंचेगी। मामला पर तो हम कोशिश करेंगे कि सबकी पहुंचे, बस सिर्फ जिसकी मजबूरी होगी कि हमें काटना ही है, उसने इन्फॉर्मेशन हमें ठीक नहीं दी है, उसी का हम छोड़ देंगे। जिसने आधार कार्ड ऐसा दिया है या वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट ऐसा दिया है कि हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे क्या है, सिर्फ उसी की छोड़ेंगे। एक सवाल यहाँ पे ये भी तो पैदा होता है ना सर, कि बहुत सारे लोग, मान लीजिए मैं ही हूँ, कि 4 लोगों की दूसरे की आईडी लेके आपके पास भेज दिया, तो आप कैसे क्लियर करेंगे कि वही बंदा जो खुद जिसका आधार है, पहचान पत्र है, वो खुद पिटिशनर बनना चाहता है? ये कैसे आप लोग डिसाइड करेंगे? नहीं देखिए, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो नीचे लिख दिया कि वो खुद से भर रहा है इस चीज को, और वो 20 रुपए का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना अकरम भाई, ये बहुत टेक्निकल है, हमें 20 रुपए की जरूरत है नहीं, हम फ्री में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि हमें एक तो खर्चा आ जाएगा, 20 रुपए आ जाए भली, ये उस आदमी को ट्रेस करेंगे जो फॉर्म फिल करेगा, क्योंकि आप आधार कार्ड किसी का भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट पे करेंगे वो तो आपके अकाउंट से ही जाएगा ना, तो हम वहां से उसको ट्रेस कर सकते हैं। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछता है कि कहां से आप 10,000, 15,000 या 1 लाख पिटिशनर्स ले आए हैं, तो हम वहां से ट्रेस करवा सकते हैं कि भाई ये यहाँ से आए हैं, आप देख लीजिए। अब इसमें एक सवाल और हो सकता है सर, जगह जगह लोग साइबर कैफे खोले बैठे हैं और आदमी उनके पास पहुंचा और उसने कहा भैया ये हमारे से पैसे ले लो और तुम अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर देना, तो एक ही जगह से बहुत सारे लोगों के पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, लोग सुविधा सेंटर बनाए बैठे हुए हैं जी, तो कोई हम तो उसी को देखेंगे ना कि आपने 10 आदमी का भरा तो वो 10 को जानता होगा ना, कोई अड़ोस पड़ोस में ही गया होगा, तो अब जैसे लोग कैंप लगा सकते हैं, कुछ लोग लगा रहे हैं, कर्नाटक में कैंप लगा रहे हैं और इधर एक आध हैदराबाद में भी लोग इसका कैंप लगा रहे हैं, तो वो हमने QR कोड उसको दे दिया, वो स्कैन करके वेबसाइट खुल जाती है, एड्रेस भी फिल नहीं करना, तो वो अपने ही उससे कर रहे हैं, लेकिन वो उनको जान रहे हैं ना। ठीक है, देखिए कर्नाटक और साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हमारे यहाँ के मुकाबले हमारे यहाँ के लोग तो बहुत सारी धारणाओं में जीते रहते हैं। एक चीज ये पैदा होती है कि जो हालात बने हुए हैं मुल्क के और सुप्रीम कोर्ट में परसों सुनवाई होने वाली है, तो कितनी अर्जियां जो हैं वो दाखिल हो जाएं जिससे सुप्रीम कोर्ट को भी लगे कि हाँ ये एक आम मुद्दा बन रहा है? देखिए अकरम भाई, जब ये मैंने सोचा था तो हम 35 करोड़ तकरीबन इंडिया में मुसलमान हैं, तो मैंने सोचा था 35 करोड़ में से 1 ही करोड़ हम पहुंच जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट समझेगा अब ये मामला पब्लिक का है, अब ये मामला सिर्फ पार्लियामेंट का नहीं है बल्कि मामला पब्लिक का है। लेकिन आज ये दूसरा दिन है और अभी तक तकरीबन 40 ही पिटीशंस आई हैं, जबकि ये घर में लेटे लेटे बैठ के करने वाला काम है। हमारी कौम इन चीजों में भी इतना पीछे है, तो कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा। 40, 50 या 100 या 200 लोग तो हम रिप्रेजेंट नहीं करते ना मुस्लिम कम्युनिटी को। बिल्कुल भाई, अगर 1% भी कहा जाए तो चाहिए। बिल्कुल कह रहे हैं जी। अब एक सवाल मेरा ये बनता है कि मान लीजिए सब किसी बंदे ने अपनी तमाम डिटेल सही से दी हैं, आपने उसका स्क्रूटनी करने के बाद सिलेक्शन कर भी लिया, जब उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगेगा तो क्या उसके मोबाइल पे, उसके ईमेल एड्रेस पे कोई मैसेज जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारी तरफ से केस लगा है सुप्रीम कोर्ट? हम इस पे वेबसाइट पे पिटीशन की कॉपी डाल देंगे, वो चेक कर लें, डाउनलोड कर लें जी। ये कैसे फाइनल हो जाएगी? नहीं, ये कैसे प्रूफ होगा कि उस बंदे के नाम से केस हुआ कि नहीं हुआ? उस पर नाम होगा पिटीशन में उसका। अच्छा, आप सबकी लाखों लोगों की? हम कोशिश ये करेंगे कि पिटीशन एक ही, जितनी पिटीशन में जितने लोगों का नाम आ जाए 1 2 3 4 5 करके, फिर उसके बाद दूसरी पिटीशन में 1 2 3 5 10 या जितने भी स्टेप बाय लेते रहेंगे वीकली या 10 दिन में। अमानतुल्लाह की तरफ से भी आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर पहुंचे हैं, तो जब वक्फ बोर्ड खुद ही चला गया तो आम आदमी की जरूरत क्या है? पहले वो गया तभी तो फिर हमने सोचा कि हम उसके लिए जा रहे हैं, तभी तो मुझे पता चला कि आम आदमी की कितनी अहमियत है वहां पर।
सारे नेता पहुंच रहे हैं। जब वही बात कि भाई हमने उसके लिए फाइल की, पिटीशन फाइल की, हम आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं अमातुल्लाह खान के लिए, तो हमें लगा कि ये सब नेता ही तो हैं उधर जो पहुंचे हुए हैं, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आम आदमी तो है ही नहीं, बेनिफिशियरी तो है ही नहीं। तो हमने ये कहा कि ये आम आदमी जो है निकल के आना चाहिए और ये करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि तमाम तरफ से सोशल मीडिया पे अवेयर किया जा रहा है, वीडियो बनाए जा रहे हैं, इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। सिर्फ अभी 40 आपने बताया सर, 40 का आंकड़ा 40 है, उसमें रिपीटेशन भी है। अगर उसको रिपीटेशन हम कम करेंगे तो शायद 25-30 ही रह जाएंगी। मतलब एक बंदा डबल डबल कर दे रहा है, दो दो बार कर दे रहा है, 4-4, 5-5 बार, 4-4, 5-5 बार कर दे रहा है, तो वो भी दिक्कतें हो रही है। सोचने की बात है, सोचिए राजधानी दिल्ली से ही कितनी हो जानी चाहिए थी अभी, जहां सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, लोगों के अंदर कोई जो है उत्साह इस पूरे मामले को लेकर दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं क्या होता है, पर ऐसे लोग जरूर मिल सकते हैं, मुझे लगता है आपको, कि कहें कि भाई मैं तो 20 रुपए की जगह ज्यादा पैसे भेजता हूँ। हाँ, ये तो मिनिमम है, हमने वेबसाइट पे भी लिखा है कि मिनिमम 20 रुपए डाल लें। आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमारी कॉस्ट निकल आएगी, और हम खेर के कामों में लगा लेंगे और केसेस में हम यूज कर लेंगे। चलिए, बहुत इसमें शुक्रिया। भाई एक चीज मैं और कहूंगा, लोग मुझे बहुत मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जब मैंने उनका देखा तो उनके फॉर्म फिल नहीं थे मेरे पास। हाँ। ये तो हमेशा होता है, ये तो हमेशा होता है, सबके साथ होता है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के जो पत्रकार हैं, वकील हैं, उन सबके साथ तो होता है ये, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों की एक सोच बनी हुई है। अरे भाई, हमारी बात तो रवीश कुमार ने करी, आशुतोष ने करी, हमारे लिए तो बढ़िया, अकरम रईस खान को छोड़ो, उसे हम पैसा भी देंगे और उसे हम देखेंगे भी। ये होता है, क्या कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन कुछ और मुद्दे बचेंगे या और सवाल आएंगे तो उनको लेकर फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही, मेहरबानी।